नमस्कार बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भीष्म प्रतिज्ञा और अम्बा और भीष्म पढ़ा था। आज हम महाभारत का आज की वीडियो में पढ़ेंगे विदुर। तो सबसे पहले विदुर का अर्थ क्या होता है? विदुर का अर्थ होता है कुशल, चतुर या स्किलफुल। तो विदुर भी महाभारत की कथा में एक प्रमुख पात्र माने जाते थे। तो आइए पढ़ते हैं विदुर। विदुर कौन थे, किसके पुत्र थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। मतलब विदुर कौन थे? विचित्र वीर्य की रानी अंबालिका की दासी के पुत्र थे। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रविख्यात हुए, विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। अथाह मतलब गहरा था। वह निष्प्रय थे, मतलब निस्वार्थ भाव से काम करने वाले साहसी थे। क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता, मतलब ठीक नहीं लगा। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, उनको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए। अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल मतलब गांधारी के पुत्र कौन थे? दुर्योधन। विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि इससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य का नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे। अपनी इस कमजोरी का कारण उसका अनुरोध वह न टाल सके। युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। अब उसको पता था कि जुआ खेलना बुरी बात है, फिर भी वो पुत्र मोह में आकर के और युधिष्ठिर के पास जुआ खेलने का न्योता भेजा। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यान पूर्वक सुनी, बड़े आदर के साथ बोले। विदुर वहां न्योता देने तो उसका गए थे जुआ का, लेकिन युधिष्ठिर से उन्होंने क्या कहा कि आप मना कर दो जुआ खेलने के लिए। मेरा तो काम है भाई, मैं न्योता देने आया हूँ, लेकिन मेरा न्योता तो आप स्वीकार करो, लेकिन इसके लिए आप जुए के लिए मना कर दो। तो अब वो क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते हैं और फिर कहते हैं कि चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूं। एक तो उनके काका थे धृतराष्ट्र, दूसरा राजा थे, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। तो युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं है, यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। तो आगे वो समझ में, जुआ देखो सारा राज्य, परिवार सबको बर्बाद कर देता है। तो विदुर को ये सारी बातें पता थी। धृतराष्ट्र को खूब समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र जो थे पुत्र मोह में आकर के उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उनकी बातों पर पहले तो ध्यान दिया, लेकिन पुत्र मोह में आकर के उनकी बातें नहीं मानी। चलो अगला चैप्टर पढ़ते हैं, कुंती। तो आपने इससे पहले वाली वीडियो में सुनी थी कि कुंती कौन थी? राजा पांडु की पत्नी थी, मतलब। तो आगे इसका पूरा परिचय जानते हैं कि किसकी पुत्री थी, क्या था। ठीक है। तो यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। तो श्री कृष्ण के पितामह कौन थे? शूरसेन। उनकी पृथा नाम की कन्या थी। राजा शूरसेन की पुत्री कौन थी? पृथा। उनके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को
गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ा। तो कुंती का पहले नाम क्या था? प्रथा। और उनका कुंती कैसे पड़ा? क्योंकि बेटी वो शूरसेन की थी, लेकिन उन्होंने कुंती भोज को गोद दे दी थी और कुंती भोज के यहाँ आने पर उसका नाम कुंती पड़ गया। पहले लड़कियां या बच्चे जो भी होते थे राजा महाराजा के, तो उनके बच्चों के नाम भी उन्हीं के अनुसार ज्यादातर रखे जाते थे। तो कुंती भोज की पुत्री कुंती हुई। अब आगे देखिए, कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उनकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या यानी कुंती भोज की पुत्री, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। तो वो उसने कुंती ने ऋषि दुर्वासा को आजमाने के लिए उसने क्या किया? किसका ध्यान किया? सूर्य देव का। और सूर्य देव के ध्यान करने से ही उसके सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडल से सुशोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो कर्ण जो थे उनके जन्मजात कवच और कुंडल थे। तो कर्ण किसका पुत्र था? कुंती और सूर्य देव का। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर था, क्योंकि विवाह नहीं हुआ था तो उसे लोक लाज के डर था। तो उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, मतलब उनके कोई संतान नहीं थी। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। तो कर्ण का पालन पोषण किसने किया? अधिरथ नाम के एक सारथी ने किया और उनकी पत्नी का नाम था राधा। उन्होंने मिलकर के उस बच्चे का पालन पोषण किया। और पुत्र किसका था वो? असल में कुंती और सूर्यदेव का। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे, मतलब पधारे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी विवाह कर लिया। तो राजा पांडु के कितनी पत्नी थी? दो विवाह किए थे। पहली पत्नी कुंती थी और दूसरी माद्री, मद्र राज की कन्या। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहां जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार रहे थे, मतलब घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि के पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। राजा पांडु के कितने पुत्र थे? 5, जिनमें से 3 तो कुंती के थे
युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और 2 माद्री के थे, नकुल, सहदेव। तो 5 पांडु थे। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें शाप दिया था ऋषि ने भी कि जब भी जैसे हम दोनों दंपति जंगल में विहार रहे हैं, आनंद पूर्वक रह रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ऐसे तुम भी कभी ऐसे वो करोगे, घूमोगे अपनी पत्नी के साथ, तो तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। और पांडु की मृत्यु का कारण वो अपने आप को मान रही थी। और इसके बाद उनकी भी माद्री की भी मृत्यु हो जाती है। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक सीमा न रही। बहुत दुखी हुए पांचों पांडव और कुंती। पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उनके हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुर्द किया, यानी दे दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है, तो उनके शोक की सीमा न रही। वो भी बहुत ज्यादा दुखी हुए हस्तिनापुर के लोग। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल, प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे, उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। वो देख भी रही थी कि भाई इसमें जो हस्तिनापुर में अब अन्याय ज्यादा होने लग गया है। दुर्योधन जो है वो किसी की बात नहीं मानता, लालची है एक तरह से। तो वो ऐसे छल, प्रपंच, अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो वन में चली गई। तो आया समझ में ये? तो अब आप इन दोनों चैप्टर्स में से लघु प्रश्न ढूंढना, ठीक है ना, और अपनी कॉपी में लिखने, रफ कॉपी में। विदुर वाला चैप्टर भी, विदुर कौन थे, आगे वो धृतराष्ट्र के किस प्रकार पद पर आसीन रहे, ऐसे ही कुंती वाले चैप्टर में कुंती कौन थी, किसकी पुत्री थी, श्री कृष्ण के पितामह कौन थे, राजा पांडु की पत्नियां कितनी थी, उनके नाम क्या थे, ठीक है। तो इस तरह के आपको लघु प्रश्न इसमें से ढूंढने हैं। ओके, गुड बाय बेटे।